ये पाठ है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? जैसे द्रव्य जानते हैं, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता तथा जिसमें भार होता है। प्रत्येक द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं और द्रव्य दो भागों से बने होते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? क्योंकि द्रव्य का दूसरा नाम भी पदार्थ ही है। द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही बातें हैं। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। प्रत्येक द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। परंतु द्रव्य को दो वर्गों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व। तत्व क्या है? एलिमेंट। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु और अणु आप जानते हैं इसी द्रव्य से ही बनता है। द्रव्य वे हैं जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु वे हैं जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो द्रव्य को दो वर्गों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनका उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी तत्व। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर आदि, ये सब तत्व हैं। ये अपने में केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। हीलियम है, हीलियम एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु अलग अलग हैं। हाइड्रोजन का परमाणु अलग, हीलियम का परमाणु अलग है, परंतु स्वयं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो तत्व वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें कोई अन्य नहीं मिला है। अतः क्या है? शुद्ध पदार्थ। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या है? अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिसमें अपमिश्रण होता है, जिसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं या अन्य प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे अशुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। एक है यौगिक और दूसरा जो है मिश्रण है। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं ना इंग्लिश में, कंपाउंड, और मिश्रण को मिक्सचर। और मिक्सचर तो आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी पदार्थ में चाहे जितना पदार्थ मिला देंगे सब मिक्सचर। और यौगिक देखिए, इसका निश्चित संगठन है। यौगिक कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर बनते हैं, परंतु संगठन उनका निश्चित होता है। तो जैसे देखिए H2O है, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। वो भी कैसे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16। H2O में 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो 2 × 1 अनुपात कितना? 16।
2 से इसको काट दोगे तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 8। वही तो पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 अनुपात 8। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों को 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो देखिए यौगिक की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक तत्वों को 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, निश्चित अनुपात 2 या 2 से अधिक तत्वों को, इसमें तत्वों की संख्या भी अलग है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों को, जरूरी नहीं 2 ही तत्व है, 2 से अधिक भी तत्व है। जैसे देखिए H2SO4 है, इसमें कई तत्व हैं ना, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन 3 है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण में H2O है, उदाहरण में H2O या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। इनका परमाणु भार के हिसाब से देखेंगे, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, क्योंकि परमाणु क्रमांक का दुगना होता है सम संख्या में परमाणु भार। तो 2 हाइड्रोजन, क्योंकि मात्रा इसकी 2 है, 2 मोल है, तो 2 हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, मान रखे 1:8 आ गया। इसी प्रकार देखिए मिश्रण के बारे में, देखिए मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, परिभाषा यही रहेगी, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है विलयन। विलयन जो पाठ का नाम भी है। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो पहला घटक इसका जैसे समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनस मिक्सचर। वैसे जानते हैं विलयन 2 से बने होते हैं, जैसे जानते हैं विलेय और विलायक से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये दोनों देखिए अलग अलग मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलयन एक प्रकार का मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक।
देखिए एक बार फिर, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। प्रत्येक द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य को 2 वर्गों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो कई प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने। शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है। तत्व वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि। और यौगिक अशुद्ध पदार्थ का एक घटक है। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो पदार्थ बनता है वह H2O है, और H2O एक प्रकार का यौगिक है। मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसमें अनुपात निर्धारित नहीं है। इसका उदाहरण विलयन है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में जो पदार्थ मिलाते हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं समान है, और विसमांगी मिश्रण में मिलाए जाने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न है। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, तो देखिए विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए विलयन परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विलयन बना किससे होता है? विलेय और विलायक से। तो विलेय और विलायक की क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को विलयन कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन, विलेय को सॉल्यूट, विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो विलेय और विलायक मिल करके विलयन का निर्माण करते हैं। जैसे बात आई असंतृप्त विलयन। विलयन का प्रकार है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन कैसे बनेगा? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम हो, अर्थात इनके दोनों घटकों में अंतर बहुत ज्यादा हो। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम हो, अर्थात जैसे शरबत है, चीनी को पानी में डाल के घोलते हैं तो बनता है, और यदि उसमें चीनी की मात्रा अत्यंत कम है तो असंतृप्त विलयन बनेगा। ठीक। तो जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। और दूसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, जैसे किसी विलायक में विलेय की मात्रा डालने पर या विलेय को डालने पर
विलेय आसानी से घुल जाता है। विलेय को गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऐसा विलेय संतृप्त विलेय होता है। तो जब किसी विलायक में विलेय की पर्याप्त मात्रा डालने पर बिना गर्म किए विलेय विलायक में घुल जाता है, तो इनसे बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, देखिए अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जब किसी विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा डाल करके उसे गर्म करना पड़ता है तब घुलता है विलेय, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे सीड़ा है, चीनी को पानी में डाल करके घोलते हैं, प्रारंभ में घुलता, तो अति संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकांश मात्रा विलायक में डाल करके घोलने पर जब घुलना बंद हो जाए तो उसे गर्म कर देते हैं, तो विलेय को घुल जाता है। तो जैसे जब किसी विलायक में विलेय की अधिकांश मात्रा डाल करके उसे गर्म किया जाता है तो घुल जाता है, और इनसे बने विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे सीड़ा, जैसे उदाहरण बताया गया कि जल है, विलायक का कार्य करेगा, उसमें चीनी डाल रहे हैं, विलेय का कार्य करेगा। चीनी की मात्रा एक निश्चित मात्रा से अधिक कर देंगे तो अपने आप नहीं घुलेगा, उस समय विलयन को गर्म करना पड़ेगा, और जब विलयन को गर्म करेंगे तो आसानी से चीनी जल में घुल जाएगी। तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, आगे है मोल। देखिए मोल किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणे 10⁻23 कण या अणु या परमाणु या आयन होते हैं, उसे एक मोल कहते हैं। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणे 10⁻23 कण या अणु या परमाणु या आयन होते हैं उसे एक मोल कहते हैं। एक मोल बराबर 6.023 गुणे 10⁻23 कण या 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु या 6.023 गुणे 10⁻23 अणु या 6.023 गुणे 10⁻23 आयन होते हैं। तो मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते, मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार या भार बटा परमाणु भार। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन बराबर W बटा M। W से वेट, M से मास, नहीं M से अणुभार, तो W भार हो गया और M अणुभार या परमाणु भार हो गया। ठीक है ना? तो एक मोल, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणे 10⁻23 कण या अणु या परमाणु या आयन होते हैं उसे एक मोल कहते हैं। जैसे यह मात्रा जो है एवोगाद्रो संख्या है, ये मात्रा जो दिया गया है एवोगाद्रो संख्या है, अर्थात एक मोल में जितने कणों की संख्या होती वही एवोगाद्रो संख्या कहलाती है। एवोगाद्रो संख्या
देखो एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को, एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से नंबर, a से एवोगाद्रो, n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 6.023 गुणे 10 की घात 23 होता है। कितना होता? ठीक। देखिए आगे है नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन की मात्रा निर्धारित है, वो भी कितना? 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर स्मॉल w, या ऐसे लिख सकते हैं भार बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे आयतन, लेकिन शर्त है आयतन लीटर में होना चाहिए। और या तो भार गुणे 1000 बटा तुल्यांकी भार आयतन ml में होना चाहिए, मिलीलीटर में। तो नॉर्मलता बराबर इतना है। ठीक, लिख सकते हैं कैपिटल एन बराबर स्मॉल w बटा इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट गुणे वॉल्यूम लीटर में, और यह स्मॉल w गुणे 1000 बटा इक्विवेलेंट वेट गुणे वॉल्यूम ml में। नॉर्मलता में सबसे